पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है उसको देखते हुए। अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे, देख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका, और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति है। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सद्गुण हो जाता है। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण यदि ठाकुर जी में लग जाए तो सद्गुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है। हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न, मैं मेरे से लेके पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है, लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा, सुनो इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा, ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया है। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया। उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपहास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से मन बना के गया था, चाहे कितना भी डांट लें, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों, वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया, तो जैसे धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा, रामानुजाचार्य जी बोले, आज हमने एक दर्शन किया, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीचे नजर करके हाथ जोड़ के बैठा, गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे। रामानुजाचार्य जी बोले, मुझे बस इतना बताओ, क्यों देखते हो तुम पत्नी को? तो उसने कहा, क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो, और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला, इतना विश्वास से कह सकता हूं, उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है, उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले, मैं भी तो कह रहा हूं, अगर मैंने प्रकट कर दिया तो बोले, मैं वचन देता हूं, उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। फिर रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए, और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते ही हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। सब अपनी पत्नी को देखते हैं पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्योछावर हो जाए, आप कृपा कर इसको अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराओ। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसी उनका रूप देखा, नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया, और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को, अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखूंगा, वचन देता हूं। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया, और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले, आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे, तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे, और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे, तब धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले, भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हो। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका, और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण।
कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने, जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप। तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ। बुला के लाए। सभा ऐसी बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान, मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था? उसके शोक का कारण क्या था? कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया, है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी से उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे कैसे लेंगे? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए। सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया? सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान की। तब रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबकी बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। शरण में जो एक बार आया, ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं ठाकुर जी। तो हमारा गुण अवगुण इसलिए है क्योंकि संसार के प्रति, वही कथा से, सत्संग से, गुरु कृपा से भगवत प्रति हो जाए, वही सद्गुण, वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। तो हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं? तापत्रय विनाशाय, संसार से मिलने वाली पीड़ा वो भगवत भजन के बाद भी आपके जीवन में आएगी। मुझे भी बुखार आता है, मेरे परिवार में भी कई कलेश होते हैं, भले ही चाहे मैं 365 दिन कथा करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्ता हूं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। पर हां, जिस कष्ट से एक संसारी व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, वह कष्ट भी जीवन में आने पर भगवत कृपा से वह स्थिति नहीं होती। कई बार तो कथा मंच पर आने से पूर्व ही कुछ ऐसी घटना समाचार सुनाई दे जाता है परिवार का, जिससे एक व्यक्ति विचलित हो जाए। परंतु कथा की कृपा, सत्संग की कृपा, भगवत भाव की कृपा कि वह स्थिति आपको स्थिर रखती है, आपको गिरने नहीं देती। तो वृक्ष कितना पुष्पित है, कितना फलित है, कितना घना है, यह बड़ी बात नहीं, कितना मजबूत है यह बड़ी बात है। आप कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, यह बड़ी बात नहीं, पर सत्संग आपको मजबूत बनाता है कि स्थिति कैसी भी आ जाए आप बिखर नहीं सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने तो विश्वनाथ भगवान का अभिषेक करवाया था, फिर भी हमारे घर में ये क्यों हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कथा कहीं हुई और कथा करके हम गए दूसरी जगह कहीं कथा करने लगे, पता चली उस परिवार में एक ऐसी घटना घट गई। अब सब लोगों के मन क्या, कथा कराई थी इन्होंने, तब से इनके सारे दिन बिगड़ने लग गए, तब से इनके जीवन में कष्ट संकट आने लग गए। नहीं, बल्कि इसको आप ऐसे लो, वो आना निश्चित था, वो आना निश्चित है।
पर जब ठाकुर जी देखते हैं ना कि कोई भक्ति पथिक हो गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं देखो एक बात सुनना, हमारे 100 वर्ष की आयु बताते हैं पर जीता कोई नहीं, बहुत कम है जो 100 जी ले। 100 वर्ष के जीवन को विभाजित किया जाता है। जब ये 20 साल का होगा तब कुछ महीने के लिए कष्ट आएगा, फिर जब ये 28 वर्ष का होगा तब इतने दिन के लिए इसके जीवन में विपत्ति आएगी, फिर ये जब 40 का होगा तब ऐसा होगा, फिर 60 का होगा तब ऐसा होगा। हमारे जीवन के हर साल, हर 10 साल, 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में एक संकट निश्चित लिखा है पहले से ही, और वो आपकी अंतिम पीड़ा तक उसका पूरा कोटा पूरा करना ही पड़ेगा आपको। और जितना रह जाएगा, मान लीजिए 80 साल में आपको कुछ भोगना था और आप भगवत धाम ही चले गए 75 में, तो फिर 80वां जो लिखा हुआ है वो भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। ये अधूरा रह गया इसका, तो वो जो होमवर्क अधूरा रह गया उसकी पूर्ति के लिए ठाकुर जी फिर भेजेंगे विद्यालय में, संसार में, जाओ उसको करके आओ। लेकिन व्यक्ति जब शरणागत हो जाता है ठाकुर जी के, व्यक्ति जब अधीन हो जाता है ठाकुर जी के, व्यक्ति जब भजने लगता है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी पता है क्या करते हैं? पूरे 80 वर्ष में विभाजित जो कष्ट था उन सबको समेट के एक साथ भोगवा देते हैं। जो इतने लंबे जीवन में भोगना था वो ठाकुर जी 2-3 वर्ष में ही भोगवा करके खत्म कर देते हैं कोटा। बोले अभी इसका सब नष्ट करना प्रारंभ करो। कई बार आप जब व्यसनी थे, आप जब भोगी थे, आप जब लोभी थे, तब इतने संकट नहीं थे, पर जब से त्रिपुंड लगाना शुरू किया, जब से ऊर्ध्वपुंड लगाना शुरू किया, जब से राम राम भजना शुरू किया, कष्ट की घड़ियां बढ़ने लग गई। इसका मतलब क्या है? ये पूरे जीवन में भोगने वाले जो थे अब ठाकुर जी ने एक संग दे दिए। मतलब ना तो फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए, ना सेकंड टर्म हुए, ना हाफ ईयरली हुआ, ना थर्ड टर्म हुआ, सीधा फाइनली हो गया है। तो फाइनल एग्जाम दे देते हैं, बोले बाकी कुछ नहीं करना, तुम तो सीधा ग्रैंड फिनाले करो, बाकी सब क्यों करना है। तो कई बार भगवत शरणागति लेने के बाद कष्ट यदि अनुभव हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फाइनल एग्जाम है हमारा, पूर्ण परीक्षा, इसको कर लेंगे सब ठीक है, सब आनंद है। तापत्रय विनाशाय, कष्टों से मिलने वाली जो पीड़ा है उसका नाश करते हैं ठाकुर जी। कष्ट का नाश नहीं, वो तो हमारा प्रारब्ध है, वो तो भोगना पड़ेगा हमको। पर बंधुओं, नाम में सामर्थ्य है, नाम में सामर्थ्य है। क्या? उस कष्ट रूपी पहाड़ को कंकड़ बनाने की, उस कष्ट रूपी बाण को सुई बनाने की सामर्थ्य नाम में है। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये नाम सत्संग में, कथा में सामर्थ्य है कि जीवन में आने वाली विपत्ति का अनुभव होना बंद हो जाता है, लेकिन नाम में सामर्थ्य है कि जीवन में आने वाली विपत्ति का विशाल रूप सूक्ष्म कर देता है नाम। समझ में आई बात? सत्संग में क्या सामर्थ्य है कि विपत्ति जो आ रही है वो आएगी पर उसका अनुभव नहीं होगा, वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। पर नाम में क्या सामर्थ्य है? आने वाली विपत्ति का जो प्रचंड रूप है उसका सूक्ष्म रूप कर देता है नाम। ये नाम की सामर्थ्य, ये नाम का बल है। इसलिए कथा के साथ साथ नाम जप अति आवश्यक है। नाम, नाम आवश्यक है। चाहे राम नाम का आश्रय लो, चाहे कृष्ण नाम का आश्रय लो, चाहे शिव नाम का आश्रय लो। आप अनाथ मत रहिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप कहोगे विचित्र बात क्यों कह रहे हो महाराज जी, हम सबके माता पिता हैं, हमको अनाथ क्यों? जो बिना नाम के जीवन जी रहा है वो अनाथ ही है। जिसके जीवन में कोई नाम नहीं है वो अनाथ है। और सुनिए एक बात, जो अनाथ होते हैं ना, दुर्भाग्य से उनको अनाथालय में रहना पड़ता है। वृंदावन जो है ना, ये माता पिता का घर है। अयोध्या माता पिता का घर है। काशी माता पिता का घर है। ये तीर्थ जो धाम है, जो गुरु घर है, ये सब माता पिता के घर हैं। और संसार ये अनाथालय है। जो नाम के बिना रहता है उसको अनाथालय में रहना पड़ता है, उसको संसार में रहना पड़ता है। और जो नाम आश्रित होता है वो घर में रहता है, माता पिता के संग रहता है। वो या तो फिर वृंदावन में रहेगा, या बरसाने में रहेगा, या काशी में। तो हम जो बात कह रहे हैं वो समझ में आई क्या? संसार में अनाथ कौन? जिसके नाथ विश्वनाथ नहीं।
जिसके नाथ द्वारिका नाथ नहीं, जिसके नाथ रामनाथ नहीं, जिसके नाथ श्रीनाथ नहीं, वो अनाथ है। अमूमन माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहा जाता है, पर नहीं, इनके नाम के साथ ही नाथ शब्द क्यों है? विश्वनाथ, बोले पूरे विश्व के जो स्वामी हैं, पूरे विश्व के जो रक्षक हैं, पूरे विश्व को जो नतने वाले, अपने वश में रखने वाले, वो विश्वनाथ। तो ऐसे विश्वनाथ, उनके नाम का आश्रय लो। जो नाम आश्रित नहीं है वो अनाथ है, और अनाथ को अनाथालय में रहना पड़ता है। अनाथालय संसार है। घर में रहो, और घर में तब रहोगे जब माता पिता की मानोगे। माता पिता की मानने का मतलब कथा सुनना, ये माता पिता की मानना। हमारे माँ कौन है? पराम्बा जगदम्बा पार्वती माँ है, पिता महादेव है। हमारी माँ श्री किशोरी जी हैं, पिता ठाकुर जी हैं। माँ जानकी जी हैं, पिता राम हैं। माता पिता के आश्रम में रहो, घर में रहोगे। घर में रहोगे मतलब धाम में रहोगे, नाम में रहोगे, लीला में रहोगे। अनाथ मत रहो, सनाथ हो जाओ, नाम का आश्रय ले लो। एक नाम को पकड़ लीजिए बस। महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम। स्वयं विश्वनाथ भी एक नाम के आश्रय में है। निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। नाम आश्रय लीजिए, जो नाम बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, एक और बात, इनमें भी भेद दृष्टि होती है लोगों की। हमको राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, हम वही जपते हैं। कृष्ण में इतनी रुचि नहीं। ये नामापराध है। आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते। आप कैसे भेद मान सकते हो? आपको पता है, मैंने वैसे तो कथा में इस बात का खुलासा किया है। मीराबाई नित्य किसको भजती हैं? ठाकुर जी को। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ब्रजपति उनके नाथ हैं, परंतु मीराबाई का जो गोपनीय मंत्र है वो राम नाम है। मीराबाई भजती क्या है, जपती क्या है? राम। मीराबाई के भैया जयमल, जयमल जी का चरित्र सुनेंगे तो इतना सुंदर चरित्र है जयमल जी का। मीराबाई के भाई जयमल जी, उनके तो आराध्य ही राम जी हैं, जबकि सेवा उनके यहां चतुर्भुज भगवान की होती, नारायण की है, श्री कृष्ण की है। नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, उनमें भेद नहीं, पर उनके आराध्य रूप में राम जी हैं। जयमल जी के प्रसंग में आता है कि एक बार जयमल जी, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे दिन में इतने घंटे केवल भजन करूंगा, और उस समय चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए। किसी शत्रु राजा को पता चला कि जयमल इतने बजे से इतने बजे तक भजन में रहता है, उसी समय आक्रमण कर देंगे। आक्रमण के लिए जैसे ही राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, जयमल जी यहां भजन में बैठे थे। मंत्री महामंत्री सब सोचने लगे अब कैसे करें, राजा तो हमारा भजन में, उतने घंटे से पहले उठेंगे नहीं, उतने घंटे में तो पूरी नगरी ध्वस्त हो जानी है। एकमात्र जयमल जी की मां को अधिकार था कि उनके भजन में वो जाकर के जयमल जी से वार्ता करती थी, लेकिन जयमल जी उसका उत्तर भी इशारे में ही करते थे, बोलते नहीं थे, केवल अपना भजन में लगे रहते थे। तो मां ने जाकर के कहा, पुत्र नगर संकट में है। तो जयमल जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, नगर के रक्षक तो ये हैं, सब संभाल लेंगे। और जयमल जी के इस, देखो आप नाम कितना जपते हो, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत कितने करते हो 30 दिन में, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आप यज्ञ कितने करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी स्थिति में ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसा करते हो, यह ठाकुर जी देखते हैं। एक प्रकार से व्रत करके, नियम करके, भजन करके, यज्ञ करके हम ठाकुर जी को यह बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी कमर कस के देखते हैं, बोले अच्छा अब मैं देखूंगा तुम कितना प्रेम करते हो। तो भजन की स्थिति में नहीं, जब आप संसारी स्थिति में होगे वहां परीक्षण करते हैं ठाकुर जी, ये प्रेम करता है कि नहीं। जयमल जी 4 घंटे भजन करते हैं, ये तो केवल उनका प्रतीक ठाकुर जी को बताने का था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ठाकुर जी ने परीक्षा ली, उन्हीं 4 घंटों में नगर पर आक्रमण करवा दिया। अब देखते हैं जयमल का प्रेम। और जयमल जी इशारा करते हैं, रक्षक तो ठाकुर जी है, मुझसे क्या आप लोग उम्मीद लगाते हो। उस समर्पण को देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और स्वयं ठाकुर जी अद्भुत राजा का रूप धारण करके आए, और जयमल का घोड़ा, जिस घोड़े पर जयमल जाते थे, उसी घोड़े को लेकर के और राजभवन की छत पर पहुंच गए। और वहीं से छलांग मारता है घोड़ा, सामने पूरी सेना देख रही है, ये क्या मरने के काम कर रहा है राजा, पर राजा नहीं है, ठाकुर जी हैं। जैसे ही ठाकुर जी नीचे घोड़ा लेकर के आए, तिरछा खड़ा हुआ घोड़ा, ठाकुर जी ने केवल अपनी भ्रकुटी से पूरी सेना को देखा,
नेत्रों से देखने मात्र से सारे सैनिक अपने हृदय पे हाथ रख के अपने अपने घोड़ों से गिर गए, व्याकुल होकर के पड़ गए महाराज नीचे जमीन में। 4 घंटे बाद जब जयमल जी का भजन पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपने तस्कर उठाए, बाण उठाए, धनुष उठाए और तुरंत घुड़शाल में गए तो देखा घोड़ा जो था वो हाँफ रहा था। बोले ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दौड़ के आया है। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा भी विचार का विषय नहीं, बाद में देखूंगा ये क्या हुआ, कौन लेके गया घोड़े को। बैठ गए और जैसे ही बाहर गए तो सारी सेना पस्त पड़ी थी। जो मुख्य राजा था वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर, हृदय सबके हाथ यहीं रखे, मतलब हृदय पर चोट मार गए ठाकुर जी। दौड़ करके जयमल जी गए, जयमल जी ने जाकर के राजा को उठाया, बोलो भैया तुम लोग युद्ध करने आए थे पर युद्ध से पहले ही पस्त हो गए, क्या बात है, और ये तुम्हारी पूरी सेना रो क्यों रही है, ये इतने व्याकुल जैसे कोई प्रेमी रोता है विलखता है ऐसे रो रहे तुम्हारी सेना वाले कायरों की तरह, क्या हो गया। राजा होश में आया, होश में आकर के जयमल जी के चरणों में गिर गया। बोले तुमने किसको भेजा था अभी बाहर। जयमल जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, तुमने एक राजकुमार को भेजा था, एक बाण नहीं चलाया उसने, केवल अपने नेत्रों से ही घायल कर गया हम सबको। हम जीवन भर तुम्हारे मुरीद रहेंगे, जीवन भर तुम्हारे दास रहेंगे, इस नगर की सेवा में रहेंगे, बस हमारी एक कामना मान लो। क्या, रोज वो राजकुमार जो आया था रोज केवल उसको एक क्षण दिखा दिया करना हमको, हम उसके रूप पर सब बावरे हो गए। ये सत्य घटना है। जयमल जी बोले भैया ऐसा कौन सा सैनिक या राजकुमार आया। जयमल जी ने पूछा थोड़ा उसका हुलिया बताओ कैसा था। बोले क्या बताएं, नेत्रों ने देखा है पर नेत्र बोल नहीं सकते, मुख बोल सकता है पर मुख पर नेत्र नहीं है, कैसे कहें, नहीं बता पाएंगे हम। बस ये समझ लीजिए घुंघराले केश थे, इतना थोड़ा थोड़ा याद है। नेत्र ऐसे थे कि जिसको वो देखते गए वही गिरता गया घोड़े से। जयमल जी समझ गए ये वक्र कटाक्ष तो केवल एक ही है संसार में, नेत्रों से मारने की खूबी तो केवल श्याम सुंदर को आती है। दौड़ करके गए और जैसे ही जाकर के अपने आराध्य इष्ट को देखा तो जो इष्ट शंख चक्र गदा पद्म में रहते थे आज वे धनुष बाण धारण करके खड़े हैं। और जयमल जी को यह बता दिया कि आपके समर्पण भाव से हम आपके नेतृत्व में युद्ध करने गए संसार। उस दिन तो जयमल जी और समर्पित हो गए ठाकुर जी को। मीराबाई के भाई जयमल। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाओ। आज इस कथा में अभी एक ही दिन निकला है साल का, दूसरा दिन आ गया, आज से एक नाम आश्रय ले लो और भेद मत करिएगा, सब नाम के प्रति सम्मान, पर एक नाम आपका इष्ट हो जाए, एक नाम आपका आराध्य हो जाए। तो इस प्रकार महात्मा की चर्चा में तो हम जा ही नहीं पाए, एक ही श्लोक ही हो पाया इतनी देर में। संपूर्ण चर्चा को मैं सूक्ष्म में सुना करके आज के विषय को विश्राम दूंगा। कल से कथा का समय सुबह 10 बजे से है, 10 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, और आनंद आ गया तो और लंबा चलेगा। आप सब लोग समय से आ जाना। और भले ही इस कथा का स्थान आप लोग खड़े हैं, कई लोग बेचारे पहले समय से खड़े होकर सुन रहे, पर क्षमा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, कल आप लोग जिस तरीके से खड़े होकर सुन रहे हैं, हमको लग रहा है खड़े ही रहो, बैठो मत। जरूरी नहीं है, कथा मिलनी चाहिए चाहे जैसे मिल जाए। आप लोग खूब आनंद से देखो, कैसे सुई गिर दो तो आवाज आ जाए, इतने शांति से सब बैठे हो, अच्छा है। भाव से सब लोग सुनो। महात्मा की चर्चा हम पूर्ण कर देते हैं। भागवत का महत्व बताया गया तो प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। तब पृथ्वी पर आपने देखा कि पृथ्वी की जितनी महिमा हम सुनते हैं वैसी तो पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ उल्टा सुल्टा है पृथ्वी में। और क्या क्या उल्टा सुल्टा है आप सबको पता ही है यहां पर, लेकिन उसका वर्णन किया गया। क्या? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वराका कूट भाषण। क्या कह रहे हैं? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं बोलते लोग। हम लोग अगर अपना पूरे दिन में एक ना लोग वो काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, उसमें गिनते रहते हैं कितना नाम जप हुआ हमारा। मैं कभी कभी कहता हूं कि वो काउंटर नाम जप के लिए अच्छी बात है, एक काउंटर सब लोग लगाओ और आप जितनी बार झूठ बोलते हैं उतनी बार दबाओ। जितनी बार किसी के हृदय को दुखाते हैं, आपको पता तो होता है कि सामने वाले का हृदय दुखा है, दबाओ। जितनी बार पत्नी से या पति से या बच्चों से ऊंचे स्वर में बात करो जिससे वो भयभीत हो जाए, दबाओ।
किसी के साथ छल करो, कपट करो, दबाओ, और हर महीने की 30 तारीख को जैसे ऑडिट होता है वैसे उसको देखा करो 30 दिन में आपने कितने पाप किए। आपका हृदय कांप जाएगा। और नियम है, एक बार करके देखिए, 1 महीना आप, वो रखना ही पड़ेगा आपको। आपका नियम होना चाहिए अंगूठी की तरह, रोज पहनो। दुनिया को लगेगा आप नाम जापक हो, पर नाम मत जपना, आप उसमें अपने अवगुण जपो। हम सबको पता होता, इससे 2 काम होंगे। पहला, 1 महीना धारण करने में आपको अपनी गिनती पता चलेगी कि आप कितने पानी में हो। और दूसरा, वो काउंटर स्पर्श होगा ना जब आपसे, उसका भार इतना लगेगा आपको 1 महीना बाद कि जब भी क्रोध आएगा वो काउंटर का भार और भार लगेगा, आपका क्रोध अपने आप रुकेगा। जब भी किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने की भावना आपकी प्रकट होगी, वो काउंटर अपने आप आपको इंडिकेट करेगा, बोले यहां संख्या बढ़ रही है। धीरे 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 अपने आप अवगुण से वो काउंटर की जो गिनती है ना, 1 महीना में जितनी हो, अगले महीने की प्रथम तारीख से ही वो गिनती कम होनी चाहिए आपकी। उसका प्रयास करो, परिवर्तन ऐसे करो। मैं तो एक बात कहता हूं, कई लोग मुझसे कहते हैं नाम जप कितने करने चाहिए महाराज जी। मैंने कहा ये तो वो वैसा प्रश्न हो गया कि मैं आपको कितना प्रेम करूं, बताओ। कोई गिनती है प्रेम की? कोई पैमाना है? कोई स्केल है? कोई नापने की वस्तु है? नाम यथाशक्ति जितना कर सको उतना करो, उसको गिनिए मत। उसको गिनना नहीं चाहिए। जिनको गिनना चाहिए उनको तो बिल्कुल नहीं गिनते। क्या अवगुण, उनकी तो गिनती नहीं है। लोग बाग जो बोल देते हैं ना, हम 2 लाख नाम करते हैं, हम 1 लाख नाम करते हैं, हम 10,000 नाम करते हैं। इससे बढ़िया आपने ये गिनती की होती कि आपने गलत कितना किया। उसकी गिनती नहीं करता व्यक्ति। एक बात आप बिल्कुल निश्चित मान लीजिए, जिस दिन आप अपने अवगुणों की गिनती करना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन आपके अवगुण आपको छोड़ के जाने लग जाएंगे। नजरअंदाज यदि किसी रोग को किया जाए तो वो रोग बढ़ता है, और उसी रोग पर दृष्टि डाली जाए, उसी रोग की चिकित्सा की जाए तो रोग जाता है।